सम्मेश शिखर जी की यात्रा की हैट्रिक करने के बाद, अर्थात लगातार 3 साल तक सम्मेश शिखर जी की यात्रा करने के बाद, पूरे झारखंड में धर्म का परचम फहराने के बाद मैंने छत्तीसगढ़ की ओर रुख किया और झुमरी तलैया से विहार करके रांची आया और रांची से जसपुर नगर में वेदी प्रतिष्ठा के लिए मैंने प्रस्थान किया। जसपुर नगर छत्तीसगढ़ प्रांत का एक खूबसूरत शहर है, जिला भी है। जैन समाज छोटी है लेकिन बहुत ही समृद्ध है, गुरु भक्त है, भगवान की भक्ति से, गुरु की भक्ति से ओतप्रोत। मैंने पहले ही कहा कि सौरभ सागर जी महाराज की वह जन्मभूमि है। वहां पर एक छोटा सा प्रवास मेरा वहां पर था, लेकिन बहुत अच्छी प्रभावना भी हुई, वेदी प्रतिष्ठा भी वहां पर हुई। इसके साथ ही संत निवास की एक योजना तैयार हुई और मेरे ही सानिध्य में वहां पर संत निवास का भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया। फिर मैं वहां से विहार करते हुए कुनकुरी पहुंचा। कुनकुरी भी छत्तीसगढ़ का ही एक छोटा सा गांव है, जहां पर ज्यादा बड़ी समाज नहीं है लेकिन अच्छे लोग हैं। होली के अवसर पर मेरा कुछ दिन का प्रवास कुनकुरी में था। वहां पर भक्ति पूजा आदि के सभी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वहां से हमें आगे बढ़ना था। पास में ही एक थोड़ा सा अलग रास्ते पर जाकर के बगीचा करके एक गांव है, वहां के लोग एक ही परिवार मेरे ख्याल से वहां पर, वो भी एक बड़े जातीय परिवार, जो कि जसपुर में एक परिवार हनुमान जी का, दूसरा परिवार कुनकुरी में हमारे रतनलाल जी का, तीसरा परिवार अपने बगीचा में था, लेकिन मैं बगीचा नहीं गया। फिर वहां से बढ़ते हुए बिलासपुर की ओर प्रस्थान हुआ और हम चलते 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 एक बीच में छोटी सी समाज थी, नाम तो गांव का मेरे मस्तिष्क से उतर गया है, लेकिन वहां पर रुकने के बाद हम लोग बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एक माना हुआ शहर है, जहां पर मंदिर भी सुंदर है, समाज भी अच्छी है। वहां पर प्रवास रहा, लेकिन वही स्थिति जो आरा और पटना की थी, वही स्थिति बिलासपुर की थी। बहुत ही खतरनाक स्थान। हम विश्राम कर रहे थे रात्रि में जिस बेसमेंट में, भयंकर मच्छर थे, फिर भी नींद लग गई। रात में किसी ने वहां पर कॉइल जला दी, मच्छर के ऑल आउट गुड नाइट जो भी लगाया हो पता नहीं, वो लगा दिया। नींद लगी थी, वो लग गया पायलट। सुबह उठे, आंखें देख नहीं सकी, इतने मच्छर वहां पर। लोग कहते हैं कि बेहोश हो जाते, मैं तो कहता मरे पड़े। सैकड़ों हजारों की तादाद में रहे होंगे जितने वो रहे होंगे। इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख की पूछो मत, कि मेरी अनभिज्ञता में जिसके द्वारा भी यह किया गया, उसका भाव तो यही रहा होगा कि गुरुदेव मच्छर से बच जाएं।
उसने उस भाव से लगाया, लेकिन वह भावना हिंसा का कारण बनी। गलती सामने वाले से हुई, लेकिन मेरे कारण हुई, तो इसलिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करके मैंने अपना पश्चाताप किया। और ये दिमाग में ले आया, कुछ भी हो जाए, अपने होश पूर्वक मेरे देखते हुए कभी कोई मेरे कमरे में एक कॉइल नहीं लगा सकता। क्योंकि कितना भी लोग कहें कि उससे मच्छर मरते नहीं है, लेकिन उसका नाम ही है ऑल आउट। क्या है? सब बाहर नहीं। आप ये मान के चलो कि थोड़े बहुत हो सकता बाहर भाग जाएं आपके खुले होने पर, परंतु कोई व्यक्ति खिड़कियां खोल करके कॉइल नहीं लगाता है, बंद करके ही लगाता है ताकि उसका असर रहे। तो इसी कारण से वह हिंसा का साधन है, मैं यही मानता हूं। चाहे मच्छर वाली दवाई हो, चाहे लक्ष्मण रेखा हो, ये सब चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें हिंसा के लिए ही बनी हुई है, आपको मानना पड़ेगा। हम अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए जीवों पर दया नहीं कर पाते, हमारे अपने गलतियां हैं। तो वह दिन था, वह रात थी, बहुत ज्यादा आज भी मुझे दिखाई देता है कि चारों तरफ सिर्फ मच्छर ही मच्छर देख रहा हूं, इतने मच्छर। विचार भी नहीं कर सकता कि ऐसा भी होता है। ठीक है, हम लोगों ने 4 दिन करीब प्रवास किया बिलासपुर में, और फिर वहां से विहार करके हम लोग रायपुर हमें जाना था। चलते 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 हम लोग रायपुर आए। रायपुर में महावीर जयंती का बड़ा आयोजित किया गया, और महावीर जयंती के आयोजन के साथ ही वहां पर चातुर्मास की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई। कुछ भी हो, चातुर्मास तो यही करवा। महावीर जयंती करने के पश्चात हम लोग बिहार करके नवापारा राजिम पहुंचे, क्योंकि पास में ही एक शहर है, हमारे गुरुदेव का खास नगर शहर कह सकते हैं, क्योंकि वहीं के नदी के पुल के ऊपर आचार्य 1983 में अपने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज से उनका मिलन हुआ था। नवापारा राजिम हमने नाम सुन रखा था। डॉक्टर राजेंद्र गदिया वहां से लगातार गुरुदेव के श्री चरणों से बरसों से जुड़े हुए हैं, समर्पित गुरु भक्त हैं। तो राजिम पहुंचे। राजिम में बहुत ही अच्छी प्रभावना हुई। वहाँ के लोग भी चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे थे। वहाँ के लोग भी चातुर्मास की इच्छा लेकर के, भावना लेकर के बार बार श्रीफल समर्पित कर रहे थे। हम लोगों ने वहाँ प्रवास किया, शिविर आदि लगाया, बच्चों को पढ़ाया, प्रभावना हुई। अब दिमाग में तो फिट है कि चातुर्मास तो अपने को रायपुर ही करना है, और हम लोगों ने गुरुदेव के पास पत्र लेकर के रायपुर वासियों को भेजा। गुरुदेव का आज्ञा आदेश मिलने के पश्चात रायपुर चातुर्मास घोषित हो गए। उसी साल भिलाई में आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का चातुर्मास था। वो बड़ा संघ था, मैं रायपुर में था। रायपुर में पहली बार, जो आजकल फ्लैक्स इतने बनते हैं, पहली बार दिल्ली से फ्लैक्स बनकर के आया बैकग्राउंड के। पहली बार 2003 में। यानी कि रायपुर के लोग और बनवाने वाले लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि ऐसी चीज बनकर के आ रही है, दिल्ली से बनकर के आ रही है। पूछा बैकग्राउंड लगेगा, बड़ा भारी वो होगा, दिल्ली से बनकर के। तो जब इतना ज्यादा बता दिया गया था, क्योंकि अपना वक्त था राकेश जैन कन्नू, उसका पूरा मेहनत थी उसको फ्लैक्स को बनवाने में। मैंने कहा ठीक है भाई। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि किसी प्रकार से वो चीज बनकर के आए, बड़ा भारी स्टेज। जब वो बनकर के आया तो हम लोगों को तो देख करके खुशी हुई, आश्चर्य हुआ। बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग, कमाल की चीज बनवाई है, गजब की चीज बनवाई है, क्या चीज बनवाई है। मजा आ गया देख करके। स्टेज बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि पहली बार फ्लैक्स उस समय चालू हुआ था। तो जो कोई चीज पहली बार होती है, आजकल तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले इतने छप जाते, इतने बन जाते, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बड़े बड़े फीके फीके जाते हैं। तो बस
वो पहली बार पूरे 4 महीने उसे संभाल करके लगा के रखा कि ऐसा नहीं कि बीच में चेंज हो जाए हर कार्यक्रम का अलग अलग। भाई यही एक चीज रहेगा, हाँ कुछ विशेष बना हुआ है क्या? आजकल तो एक जरा सा कार्यक्रम होता है 50-100 फेकला के फ्लैक्स बना करके बड़े बड़े यहाँ वहां लग जाते हैं, तो वो तैयार होकर के चातुर्मास चल रहा था बहुत शानदार तरीके से, हर प्रकार की बहुत ही अच्छी प्रभावना चल रही थी। मेरे पांव में कॉर्न हो गया। क्या हो गया? कॉर्न बोलते ना, गठान पड़ जाती है, भट्ट जिसको बोलते हैं, चाई जिसको बोलते हैं, चाई पड़ जाए, भट्ट पड़ जाए, यहाँ पर अंगूठे इसके बीच में ऐसी बड़ी गठान बढ़ते बढ़ते एक डॉक्टर आया, बोले कुछ बड़ी बात नहीं है, इसको मैं निकाल देता हूँ। मैंने कहा रहा पाँव निकाल, और उसने कट लगा दिया, ऐसा खून की धारा बह गई भयंकर, और ड्रेसिंग कर दी। मैंने कहा यार ये तो पूरे पाँव काट डाले इसने। बोले निकल गया। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, दर्द हो रहा थोड़ा, चलो भाई। घाव पूरा भरा नहीं कि भाई साहब फिर से आ गए, वो बट फिर से आ गई, वो ठीक नहीं होती, वो फिर से आ गई। इतनी तकलीफ उसके कटने से कि मेरा चलना फिरना बंद हो गया, यहां तक कि मुझे सहारा देकर के जाना पड़े, मुझे 4 कदम चलना पड़े तो बाकर जैसा उसका सहारा लेकर जाना पड़े, बाजू में ही फिर आहार पानी सब कुछ हो, स्थिति खत्म हो गई। पांव का मामला था, ऐसी स्थिति का 1 महीने में इसके कष्ट में मैं ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब फिर उसी बार फिर आ गए, बोले मैं आज फिर निकाल देता हूं, निकल जाएगी दूसरी बार में तो। मैंने कहा बस माफ करो। 1 महीने हो गए, मैं अपंग हो गया इसी कारण से। नहीं अब जो होगा कम से कम चलते तो बन रहा है, भले तकलीफ। चातुर्मास चलता रहा, 10 लक्षण पर्व में, 16 करण पर्व में बहुत लोगों ने उपवास किए, बहुत प्रभावना हो रही। एक छोटे से बच्चे ने, मेरे ख्याल से 12 साल का लड़का रहा, उस बच्चे ने 10 उपवास किए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान था। 12 साल के बच्चे ने 10 उपवास किए, और ऐसे हंसते खेलते उपवास किए कि आप विश्वास नहीं कर सकते ये बच्चा उपवास भी कर रहा। पारणा के दिन बढ़िया शानदार पारणा हुई। अब बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, पारणा हो गई, सब लोगों ने, घर वालों ने बोल रखा था बेटा यहाँ वहां कुछ ही मत करना, कुछ मत खाना, बिल्कुल संभाल कर गया ना। बोले ठीक है। यहां उसने पारणा की। पारणा में मिलता क्या है? केर का पानी, उकाली, मूंग की दाल, थोड़ी बहुत किशमिश, ऐसी चीज दे दी, थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 चम्मच। बच्चे ने खाया, 10 दिन का भूखा था बेचारा, उपवास करके। वो सबकी नजरें बचा करके, चुरा करके, जहां पर पूरी समाज का भोजन चल रहा था वहां घुसा, डट करके खाया। क्या डट करके खाया? आकर बोले महाराज जी मैं तो पूरा निपटाया, कुछ नहीं हुआ उसको, कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल इत्मीनान के साथ वो उसी दिन से पूरा सब कुछ खाने पीने लग गए। बच्चों की कैपेसिटी में और बड़ों की कैपेसिटी में और बुजुर्गों की कैपेसिटी में बहुत अंतर होता है। तो भाई उसने ऐसा, वो निश्चित तौर पर वो छोटे से बच्चे के उपवास ने एक प्रभावना की है, प्रभावना का कारण बना। दूसरा, ये होने के पश्चात एक व्यक्ति, लड़के ने 32 उपवास किए। ये अक्षय जैसा ही, बिल्कुल ऐसे ही दुबला पतला, एकदम सिंगल हड्डी, 32 उपवास किए। नाम भूल गया मेरे, उतर गया दिमाग से। कोई रायपुर वालों से संपर्क हो जाए तो पता भी, नाम भी आ जाएगा। अब 32 उपवास किए। अब आप विश्वास नहीं करोगे, 30वें उपवास के दिन साइकिल से घर घर जाकर के उसने अपनी पारणा के कार्ड बांटे। क्या? साइकिल से, सामान्य व्यक्ति था ऐसे, कोई धरपति नहीं था, साइकिल से घर घर जाकर के कार्ड बांटे। किस कौन सा उपवास? 30वें उपवास। मैं उसे कह रहा हूं कार्ड नहीं मारे, कोई टेंशन नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा। ठीक, 31वें 31 उपवास, 30वें कार्ड बांटा। 32वें उपवास के दिन पूजा पाठ विधि विधान तो किया,
दोपहर में स्वयं बैठ करके दूसरे दिन खाना जो होना है सब बैठ कर पूरा खाना बनवा रहे हैं 32 उपवास पर। भाई मैं बैठा हूं, तुम लोग महाराज लोग खाना बना रहे हैं, कौन सी मिठाई बनना है, कौन सा नमकीन बनना, 32 उपवास में सारा का सारा वो काम चल रहा है। 32 उपवास पर 33 उपवास पर शानदार पारणा की, कोई तकलीफ नहीं, बढ़िया इत्मीनान से 33 दिन पारणा की, सारे लोगों को पूरे गांव को जिमाया, सब लोगों को किया। तो ऐसे लोग भी तपस्वी होते हैं। तो मेरी आत्मकथा में मैं ऐसे लोगों का भी नाम भी जिक्र करना चाहता हूं कि भाई कुछ लोग ऐसे भी मेरी जिंदगी के साथ जुड़े और लगा कि ऐसी भी तपस्या हो सकती है, ऐसा भी लोग कर सकते हैं जो अकल्पनीय हो जाता है। 30वें 31 दिन साइकिल से घर घर जाकर के कार्ड बांटे। और रायपुर जिला है, कोई सोनकस थोड़ी है कि यहां बस स्टैंड से चालू करो और मंडी तक जाओ तो खत्म, एक ही रास्ते पर। रायपुर है पूरा फाफाडी, उसके बाद फिर मालवी रोड और यहां वहां सब जगह जा जा करके उसने वो काम किया। ठीक हो गया। उसके पश्चात चातुर्मास 10 लक्षण समाप्त हो गया। नवरात्रि और इसके बीच की बात है या नवरात्रि के बाद की बात है। आचार्य विराग सागर जी महाराज का रात में अपहरण हो गया। ये घटना आपने सुनी होगी। उनका अपहरण हो गया रात को तकरीबन 1 बजे। और अपहरण हुआ तो कम से कम भिलाई से वो पूरा रायपुर पार करके और आगे 70-80 किलोमीटर दूर कहीं टीले में ले जाकर के जिसने ऊपर से वहां से पटक दिया, फेंक दिया। XYZ क्या हुआ क्या है वो पता नहीं। यहां हड़कंप मच गया, हड़कंप मच गया कि ऐसी स्थिति है। अब वहां पर जब ऐसी स्थिति हुई, पता लगा, सुबह वहां मिले हम, मैं रायपुर में था और रायपुर में होने के नाते रायपुर राजधानी थी, केंद्र था कि महाराज जी ऐसी बात है, वो सब आपको ही संभालना है। चिंता वाली बात नहीं, जितना अपना प्रशासनिक और शासनिक अधिकार था, क्योंकि राजेश मूणत उस समय मंत्री था, श्वेतांबर था लेकिन मंत्री था, परिचित में था, आता जाता था, उससे भी बातचीत करने के पश्चात बोले सब कुछ करेंगे। उनकी खबर मिली कि महाराज श्री इतने दूर मिल चुके ऐसी हालत में। अब वहां से महाराज जी को लेकर के कहां पहुंचना है? भिलाई चतुर्मास से वैशाली नगर में वहां पहुंचना है। अब उनको डोली आदि में रख करके, क्योंकि चतुर्मास के दरमियान लेकर तो पूरा रख करके वही रायपुर के बाहर से, मैं तो जा नहीं पाया क्योंकि बहुत बाहर के बाहर लेकर के जाने थे, लेकिन जितना मुझसे हो सकता था, जितना मैं कर सकता था, उतना शासन प्रशासन से हम लोगों ने मिलकर के उस कार्य को शीघ्रता के साथ उनकी खबर सूचना प्राप्त हो, उनको सही सलामत स्थान पर पहुंचा जाए, इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था की। और लगा कि चलो हमने किसी साधु के और कोई उपसर्ग हुआ तो उपसर्ग निवारण में 100% ना सही लेकिन 1% तो अपना सहयोग उसमें प्रदान करके हमने अपना योगदान जो बन सकता है साधु का, साधु के प्रति वो कार्य किया। तो महाराज श्री वापिस आए और जो कुछ उसके बाद प्रक्रियाएं हुई वो चलती रही। बहुत सारी फिर बातें हैं, अच्छी बुरी सभी अखबारों में आती रही, नेगेटिव आती रही, पॉजिटिव आती रही, अच्छी आती रही, बुरी आती रही, लेकिन जो था उसका सकारात्मक पक्ष यही है कि निश्चित तौर पर उन पर जो हुआ था वो पूरी तरह से गलत हुआ था। ऐसा कभी किसी साधु के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधु जीवन जिस प्रकार का साधना में जीवन होता है उस प्रकार से साधुओं पर इस प्रकार से यदि उपसर्ग आते हैं तो निश्चित रूप से पूरी समाज को, पूरे साधु समुदाय को एकजुट होकर के साधुओं के साथ खड़े होना चाहिए, साधुओं के साथ खड़े रहना चाहिए, तभी जाकर के हम जिन शासन को जीवंत बना करके रख सकते हैं। बस इस बात है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा चातुर्मास चल रहा है। नवरात्रि आदि पर हमने अच्छी खासी साधना वहां पर की, प्रभावना की, विधान आदि का सब कुछ हुए। उसी दरमियान सिद्ध चक्र विधान का आयोजन वहां पर आयोजित किया गया। सुधीर जी बाकलीवाल परिवार की ओर से बहुत ही स्पेशल रूप से वह कार्यक्रम वहां पर हुआ। पंडित ऋषभ जी शास्त्री उसके विशेष प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य थे, उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो कहने का मतलब रायपुर चातुर्मास अपने आप में एक स्वर्णिम चातुर्मास बनकर के तैयार हुआ।
उसके बाद छत्तीसगढ़ मेरा जाना हुआ नहीं, वहाँ के लोग ही लगातार आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरा वहाँ पर जाना हो नहीं पाया। तो रायपुर में चातुर्मास संपन्न करने के बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ करके सबसे पहले भिलाई आए। भिलाई आकर के सबसे पहले आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज से मिले, क्योंकि ऐसी घटना घटने के बाद इच्छा बहुत थी। वहाँ मिलने के बाद तकरीबन मैं 2 दिन वैशाली नगर में रहा। वहाँ पर प्रवचन, आनंद यात्राएं सब में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने के पश्चात सेक्टर 6 में, जो कि एक संयुक्त मंदिर है, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक वासी, तीनों का एक साथ ही एक ही कंपाउंड के अंदर तीनों मंदिर है। एक तरफ दिगंबर मंदिर, एक तरफ श्वेतांबर मंदिर, बीच में स्थानक है, और सभी लोग इकट्ठे होकर के, और सामने बहुत बड़ा मैदान सा है, वहाँ पर पंडाल लगता है, कार्यक्रम होता है। वहीं पर मैंने संस्कार महोत्सव के कार्यक्रम रखे। माता पिता के सम्मान में वहाँ पर कार्यक्रम आदि हुए थे, जो अपने आप में आज भी वहाँ के लोगों को वो कार्यक्रम स्मरणीय है कि ऐसा भी कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हुआ था। तो बहुत अच्छे कार्यक्रम करने के पश्चात अभी मेरे पाँव में वो है ना, ध्यान रखिएगा, अभी मेरे से चलते चलते नहीं बनता, लेकिन पाँव में क्या है, चाहिए, और चल रहा हूँ। यहाँ से चलते हुए दुर्ग आए। दुर्ग भी बहुत अच्छी समाज है, परंतु दुर्ग में पद्मनाथ नगर है, वहाँ पर मेरा प्रवास रहा। उसके बाद बड़ा मंदिर में आया, वहाँ पर आने का पश्चात वहाँ भी मेरा प्रवास रहा। कितने दिन रहा मुझे याद नहीं, लेकिन दुर्ग में मैं रहने के बाद वहाँ से आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ कर के राजनांदगांव पहुँचते। कहाँ पहुँचते? राजनांदगांव। अब राजनांदगांव में एक वैद्य जी, वो भी होम्योपैथी वाले, मेरे भक्त है दुर्ग में, भाई सुरेंद्र बाकली वाले। उन्होंने कहा कि महाराज जी एक होम्योपैथी के डॉक्टर है, वो आपका एक कील देखेंगे, दवाई देंगे। मैंने कोई तकलीफ नहीं, दवाई लगाने की है तो मैं ले सकता हूँ, खाने की दवाई नहीं ले सकता हूँ। बोले ठीक है। वो मेरे पास आए, आकर बोले निकल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने दवाई दी, बोले इसे रोज आप लगाया करो, एक दिन कांटा बनेगा और कांटा बन करके सूख करके निकल जाएगा। दवाई ले लगानी तो है, दिन में 2 बार ऐसा रगड़ करके लेना है, रगड़ना है, लग जाएगी। चलते चलते हम लोग नांदगांव से आगे बढ़े। अब आगे बढ़ेंगे पर आज नहीं बढ़ेंगे। इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे अभी मुझे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मिलना है, और आचार्य से मुझे मिलना है तो ऐसे ही थोड़ी आज इस घटना के अंतर्गत मिल जाऊंगा। उनके दर्शन कल की कथा में हम करेंगे। आज की बात को यहीं पर पूर्ण करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की।